बहुत पुरानी बात है। वो समय जब धरती पर अब भी नदियां साफ बहती थीं, जब पहाड़ों पर बादल विश्राम करते थे और जब राजाओं के शब्द ही कानून हुआ करते थे। इसी समय उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि कहा जाता था कि हर सुबह की पहली किरण वहीं उतरती है। राज्य के खेत सोने की तरह चमकते थे, लोग प्रसन्न थे और हर गली में संगीत गूंजता था। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, ऊंचे कद के, चौड़े कंधों वाले, जिनकी आंखों में न्याय की चमक थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। न्यायप्रिय राजा, दयालु हृदय वाला शासक। परंतु हर महान राजा के हृदय में भी एक छोटा सा संदेह छिपा रहता है। राजा वीरेंद्र के मन में भी एक प्रश्न अक्सर उठता, क्या मेरी दया को लोग मेरी कमजोरी समझते हैं? वो जब भी किसी अपराधी को क्षमा करते, जब भी किसी गरीब की मदद के लिए कानून थोड़ा झुकाते, उनके मंत्री कानों में कहते, महाराज, जनता आपकी दया का दुरुपयोग करेगी। यह बात राजा के दिल में चुभ जाती। वो सोचते, क्या सचमुच न्याय और दया साथ नहीं चल सकते? रहस्यमयी आगंतुक एक शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था और महल की छत पर सुनहरी आभा बिखरी थी, राजा वीरेंद्र अपने विचारों में खोए बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उन्होंने पूछा। दरबान ने कहा, महाराज, एक अजनबी मुसाफिर आया है। कहता है कि वह बहुत दूर से आपके दर्शन करने आया है। राजा ने इशारा किया, अंदर भेजो। थोड़ी देर में एक दुबला पतला व्यक्ति भीतर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर धूल से भरे हुए, पर उसकी आंखों में अरे ऐसी गहराई थी जैसे किसी सागर की तली में भी जवाब छिपा हो। वो झुका और बोला, जय हो सूर्यगढ़ के राजा की, जिनका न्याय सब जगह प्रसिद्ध है। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास किस लिए आए हो? मुसाफिर बोला, मैं समय का यात्री हूं महाराज, और आज मैं आपके लिए समय का संदेश लाया हूं। राजा चौंके, समय का संदेश? हाँ, मुसाफिर बोला, समय हर राजा की परीक्षा लेता है। अब आपकी बारी है। यदि आप तैयार हों तो मैं आपको 3 परीक्षाएं दूंगा। उन्हें पार कर लिया तो आप जान जाएंगे राजसत्ता क्या है और सच्चा राजा कौन है। राजा मुस्कुराए, मैं तैयार हूं, लेकिन परीक्षाएं कैसी होंगी? मुसाफिर ने अपनी झोली से 3 दीपक निकाले, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ये आपकी 3 परीक्षाएं हैं। जब समय आएगा, ये दीपक अपने आप जल उठेंगे, और जब तीनों जल जाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि सच्चा राजा कौन होता है। राजा कुछ कह पाते, इससे पहले मुसाफिर गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। पहली परीक्षा। विश्वास की रात आई। महल में सब सो गए। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। अचानक मेज पर रखा लाल दीपक अपने आप जल उठा। राजा समझ गए, पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। तभी महल के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा, एक छाया दीवार लांघकर भीतर आ रही है। चोर! राजा ने तलवार उठाई, पर अगले ही क्षण उन्हें मुसाफिर की बात याद आई, जो भी हो, सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं। राजा चुपचाप छाया का पीछा करने लगे। वो चोर खजाने के कक्ष तक पहुंचा, पर अजीब बात, उसने सोने के सिक्के नहीं उठाए। वो एक कोने में रखे दान पात्र से कुछ मुट्ठियां पैसे लेकर चला गया। राजा हैरान रह गए। सुबह उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा, उसे पकड़ो मत, बल्कि खुद भेष बदलकर उस चोर के पीछे गए। वो चोर शहर के बाहर एक झोपड़ी में पहुंचा, जहां भूखे बच्चे बैठे थे। वो बोला, लो बच्चों, आज खाना मिलेगा। उसने सारे पैसे रोटी और दूध में खर्च कर दिए। राजा की आंखें भर आईं। वो समझ गए, कभी कभी जो चोरी लगता है, वो दया का दूसरा रूप होता है। लाल दीपक खुद ब खुद बुझ गया। पहली परीक्षा पूरी हुई, विश्वास की परीक्षा। दूसरी परीक्षा, धैर्य की। अगले दिन दरबार लगा। राजा सिंहासन पर बैठे ही थे कि अचानक जनता में हलचल मच गई। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, महाराज ने कर बढ़ा दिए, हमारी मेहनत छीन ली। राजा ने हैरानी से मंत्रियों की ओर देखा, पर मंत्रियों ने सिर झुका लिया। अफवाहें फैलने लगीं। राजा को गालियां दी गईं। लोगों ने महल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजा के मन में क्रोध उठा, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। धैर्य रखो, सत्य अपने आप सामने आएगा। उन्होंने जांच बैठाई। कुछ ही दिनों में पता चला कि 2 मंत्री, जो उनके निर्णयों से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने झूठ फैलाया था ताकि राजा की छवि धूमिल हो जाए। जब सत्य सामने आया, जनता राजा के चरणों में आ गिरी। नीला दीपक चमक उठा, फिर शांत हो गया। मुसाफिर की आवाज कहीं दूर से आई, धैर्य वह तलवार है जो बिना खून बहाए युद्ध जीत लेती है। तीसरी परीक्षा, त्याग की तीसरी रात आई। महल में सन्नाटा था। तभी पीला दीपक जल उठा। मुसाफिर फिर प्रकट हुआ, महाराज, अब अंतिम परीक्षा है, त्याग की। त्याग? राजा ने पूछा। हाँ, मुसाफिर बोला, आप अपने राज्य को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, भेष बदलकर आम आदमी बनिए,
और देखिए कि बिना शक्ति बिना नाम क्या आप अब भी राजा रह सकते हैं। राजा ने बिना झिझक सिंहासन छोड़ दिया, साधारण कपड़े पहने और निकल पड़े गलियों में। वहां उन्होंने देखा गरीब किसान, भूखे बच्चे और एक बूढ़ा जो बिना किसी अपेक्षा के सबकी मदद कर रहा था। राजा ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया वो राजा बन जाता है, चाहे उसके पास राजगद्दी हो या नहीं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे यही तीसरी परीक्षा का उत्तर था। वो वापस महल लौटे, पर मुसाफिर कहीं नहीं था। सिंहासन पर केवल एक पत्र रखा था, महाराज, मैं समय था, आपने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं। अब आप केवल सिंहासन